पिछले दिनों टाटा कंपनी का ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क का एडवर्टीजमेंट काफी चर्चा में रहा। तनिष्क ने अपने इस एड में ये दिखाया है कि एक हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम फैमिली के लड़के से शादी की। इस विज्ञापन को देखकर तथाकथित लव जिहाद की बात करने वाले बुद्धिजीवियों की नींदें खुल गई। ट्विटर पर बॉयकॉट तनिष्क ट्रेंड करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि तनिष्क को अपना एडवर्टीजमेंट वापस लेना पड़ा। इसके कुछ दिन बाद ही हरियाणा के बल्लभगढ़ में तौसीफ नाम के एक युवक ने निकिता नाम की एक 21 वर्ष की युवती की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। तनिष्क के विज्ञापन से शुरू हुई बहस और निकिता की हत्या के बाद ये बात कुछ ज्यादा ही वायरल हो गई। टीवी मीडिया ने इस टॉपिक को लव की नजर से न देखकर हिंदू मुस्लिम टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया। मीडिया ने तरह तरह के भड़काऊ टॉपिक्स लगाकर घंटों घंटों तक बहस की और टॉपिक्स बने। कट्टरता का इनकाउंटर कब तक, लव के नाम पर जिहादी काम पर, हम हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा कब तक, हिंदू बेटियों के हत्या के पीछे इस्लाम क्यों पड़ा है। इस घटना के बाद किसी मीडिया चैनल ने ये दिखाने की हिम्मत नहीं की कि निकिता के परिवार वालों ने 2 साल पहले ही तौसीफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बावजूद भी तौसीफ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने सरेआम निकिता का कत्ल कर दिया। बात मीडिया तक ही नहीं रुकी। मामले को तूल पकड़ता देख नेता भी लव जिहाद की बहस में कूद पड़े। ये तनिष्क की कंट्रोवर्सी और निकिता की हत्या हम हमारे मीडिया और नेताओं के हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे में हमारी हर सोच को दिखाता है। इसलिए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लव जिहादी के नाम पर वाकई में कुछ है या फिर लड़कियों के प्रति और प्रेमी चुनने की आजादी पर हमला है। जब दो बालिग इंसान आपस में ये फैसला करते हैं कि वे शादी करना चाहते हैं और अपना साथ में जीवन गुजारना चाहते हैं, तो परिवार का या फिर समाज का कुछ हक बनता है कि वे अपने बच्चों का साथ दें या फिर उसका विरोध करें। परंतु ये सच्चाई भी है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा देश का समाज आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटरकास्ट रिलीजन मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही मानने को तैयार है। अलग धर्म और कास्ट में शादी करने वाले कपल्स को पारिवारिक यातनाओं के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार तक झेलना पड़ता है। ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। हो सकता है कुछ मामलों में ऐसा ना हो, कुछ मामलों में धर्म परिवर्तन हुआ है, पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि ये लड़की की इच्छा से हुआ है या जबरदस्ती हुआ है। ये तो कोर्ट ही तय करे या धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता तय करेंगे। लव जिहाद का सबसे पहला मामला 2009 में केरल में हुआ और इसकी केरल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केरल हाई कोर्ट ने जांच में सबूत न मिलने पर आधार बनाकर इस केस को बंद कर दिया। इंटर रिलीजन मैरिजेस में सबसे बड़ा चैलेंज तो परिवार को समझना ही होता है। अधिकतर ज्यादातर केसेस में ये दिखाई दिया है कि परिवार वाले इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। ऐसा ही मामला केरल में आया जहां आखिला नाम की हिंदू लड़की ने अपनी इच्छा से अपना मुस्लिम धर्म अपनाकर हाडिया नाम रखकर एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली। लड़की का परिवार कोर्ट चला गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहादी के नाम पर सारे केसेस को नकारते हुए हाडिया की मैरिज को कानूनी करार दिया। कुछ रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में ये दिखाया है कि इंडिया में इतने डेवलपमेंट के बाद भी आज भी सिर्फ 10% लोग ही इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं और इसके बावजूद 2.1 इंटर रिलीजियस मैरिजेस करते हैं। इन रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट सोशो इकोनॉमिक जो कि ज्यादा डेवलप हो चुका है, इसके बावजूद इसमें 9.7% लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। इंडिया में ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिजेस गोवा में होती हैं, जो कि लगभग 26.67% है। 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में मात्र 58% मैरिजेस भी इंटरकास्ट मैरिजेस थी, जो अब बढ़कर 10% से ज्यादा हो गया है, जो कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए एक अच्छी शुरुआत दिखाई पड़ती है। रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में ये भी दिखाया है कि सोशो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, एसएमई आदि। इन स्टेट्स में ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिजेस दिखाई देती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज और एजुकेटेड और डेवलप्ड होता जाएगा, वैसे वैसे और इंटरकास्ट मैरिजेस होती चली जाएंगी। सरकारों को ऐसी शादियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इसी के साथ साथ मीडिया को भी समाज को जागरूक करना चाहिए। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस हमारे देश में एक फैली धर्म और जाति की बेड़ियों को तोड़ने में एक मील का पत्थर को साबित हो सकता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हमारी सोसाइटी प्यार करने वालों को धर्म जाति के चश्मे से नहीं देखेगी और किसी शायर की ये लाइनें सच में समाज स्वीकार करेगा। थैंक यू। अरे एक क्षण ठहर जा, जरा मैं सवाल पूछ लूं। औकात क्या है तेरी बोलने की? जरा तेरी जात पूछ लूं। क्या लगा सब बदल रहा है? अरे किसी से भी पूछ लो, सब बताएंगे। कभी घर आना हमारे, दूर से ही पानी पिलाएंगे। राम की बात मत कर, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। मेरे मामा ने बस छुआ नीची जात को, गंगा में 7 बार नहाए थे। भूल गया किस देश में है तू?